खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी है समय 4 बजी है, 4 सवा 4 हुई है और मैं दूध लेकर के बैठी हूँ। अभी मैं पी रही हूँ दूध गर्मा गर्म। और मैंने जो ये ड्रेस सिलवाई थी ये मेरे थोड़ी लूज कर दी है उन लोगों ने। यहाँ से बाजू लूज है कांचली की और कुर्ती यहाँ से लूज है, तो मैं इसे टाइट करूँगी और दूध पीऊँगी। फिर मैं छीलूँगी लहसुन। और डिनर में मैं आज कुछ बनाने वाली हूँ। मैं तैयारी मैंने कर दी है काफ़ी हद तक, और दिखाएंगे हम आज डिनर में क्या बना रहे हैं। और फिर डिनर बनाने के बाद मैं लगाऊंगी बालों में तेल। वैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, चिपके चिपके हैं। और तेल लगाऊंगी और फिर नेल पॉलिश उतार के दूसरी नेल पॉलिश लगाऊंगी, क्योंकि कल हम लोग कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे वो आपको आगे आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं जा रहे हैं। और उसकी लगभग तैयारी मैंने कुछ नहीं की है। मतलब मुझे सूटकेस क्या बोलती हूँ, मुझे सूटकेस पैक करने हैं, कपड़े डालने हैं और भी बहुत सारे सामान डालने हैं। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आज के दिन में, और आज का दिन तो क्या लगभग 4 बज गए हैं, काफ़ी हद तक दिन ख़त्म ही हो गया है। तो इस ब्लॉग में जो जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी बस मैं ये थोड़ा सा टाइट करूँगी। मुझे टाँका वाँका लगाना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। और मेरे पास मशीन भी नहीं है, पहले जो मशीन थी वो ख़राब हो गई थी, तो अब नई मशीन में लेकर के आई नहीं हूँ, तो हाथ से ही लगाऊंगी इसको धीरे धीरे। और दूध पीऊँगी साथ ही, और थोड़ी देर टीवी देख के फिर किचन में घुसेंगे। और यहाँ पर मैंने बनाई है सरसों का साग, बनाया है। और यहाँ मैंने बनाया है सरसों का साग, और इसके साथ बनाऊंगी बाजरी की रोटी। Nice. तो अभी मैंने खाना बना लिया है और मैं आ गई हूँ रूम में, और मैं उतारूँगी सूटकेस और बैग। अब मैं शुरू करूँगी पैकिंग। और सूटकेस और बैग ये जो ऊपर की जो अलमारियाँ हैं मैं उसमें ही रखती हूँ, तो छोटा सूटकेस और छोटा बैग लेकर के जाएंगे। पतिदेव ने तो बोला एक सूटकेस काफ़ी होगा, लेकिन आपको पता है जब भी हम बाहर जाते हैं जितना हम सोचते हैं उससे एक्स्ट्रा ही आपका लगेज होता है, और हमारे साथ तो हमेशा ही यही होता है। इसलिए मैं हमेशा पतिदेव के सामने ही पैकिंग करती हूँ, ताकि उनको मालूम रहे कि मैंने क्या क्या डाला है। अगर मैंने पीछे से पैकिंग की है तो वो बोलेंगे अरे इतना क्या डाल लिया, इतना लगेज हो गया। और मैं लेकर के जाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स और टी शर्ट। मैं ज़्यादा जीन्स और टी शर्ट ही लेकर के जाऊंगी, लेकिन हाँ एक लेगी और एक कुर्ता भी लेकर के जाऊंगी। तो बस यही निकालने के लिए लगी हूँ। छोटे छोटे लेडीज़ का जो सामान होता है ना, वो छोटा छोटा बहुत सारा हो जाता है, कि सिर्फ कपड़े ही नहीं होते, उसके अलावा जैसे होता है कि मेकअप का सामान हो गया, आपको शैम्पू भी साथ लेकर के जाना है। जैसे दूसरा शैम्पू मैं यूज़ नहीं करती, मेरा ही शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ। या फिर तेल है, बॉडी लोशन है, क्रीम है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, और मैं तो साबुन भी लेकर के जाती हूँ। मुझे वो छोटे छोटे होटल्स वाले देते हैं ना शैम्पू और फेस वॉश, मुझे उससे नहीं चलता, मैं मेरा खुद के लेके जाऊँगी। और आप लोग बताना, क्या आप लोगों के साथ भी यही लगेज वाली प्रॉब्लम आती है? क्या आपके पतिदेव भी सेम मेरे पति की जैसे बोलते हैं कि लगेज बहुत ज़्यादा डाल दिया है, ये डाल दिया, वो डाल दिया? मेरे साथ तो हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। वैसे तो हम ज़्यादातर कार से ही ट्रैवल करते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आती, कार में कुछ भी सामान डालो। लेकिन इस बार हम फ़्लाइट से जाने वाले हैं, तो फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा लगेज आप नहीं लेके जा सकते, एक लिमिटेशन होती है, उतना ही आप लगेज लेके जा सकते हो। तो बहुत सारी कटौती हमें करनी ही पड़ती है। और मैं एक 1 पीस भी डाल रही हूँ, सोच रही हूँ कि एक 1 पीस भी पहन लूँगी अगर मौका लगा तो। ले लिया है, देखो क्या होता है, पहन पाती हूँ या वापस ले करके आ जाती हूँ। और मेरे कपड़े हो गए हैं पैक, और अब करूँगी पतिदेव के पैक।
और सबसे पहले डालूँगी पतिदेव का नाइट सूट और उसके बाद मेरी नाइट गाउन। और जो नाइट गाउन जो काफ्तान मैं आपको दिखा रही हूँ वो काफ्तान मैं सरदारपुरा से किसी शॉप से लेकर के आई हूँ। प्लीज़ सरदारपुरा की शॉप का या गली का नाम नंबर मत पूछिएगा, मुझे नहीं याद। बस मैं सिरसा गई थी शादी में, उससे पहले मैं ये काफ्तान लेके आई थी। ये बहुत ही अच्छा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इतना सॉफ्ट है, आप पहन के सोते हो इतनी अच्छी नींद आती है। और मुझे तो वैसे भी गाउन में ना ये काफ्तान ही पसंद है, जो आप किसी के आगे भी पहनो तो आपको अजीब नहीं लगता। तो बस ये नाइट गाउन लेकर के जाऊंगी साथ में। और अभी आ गई हूँ ड्रेसिंग के पास और अभी मैं पैक करूँगी थोड़ा बहुत मेकअप। ज़्यादा तो मेकअप मैं करती नहीं हूँ, बस फाउंडेशन, काजल, लाइनर और लिपस्टिक, बस ये छोटा सा बेसिक मेरा मेकअप होता है। और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा फेस पैक। मैं कभी भी घर पे रहूँ या बाहर जाऊँ, मैं कभी भी कोई फेस वॉश या साबुन मेरे चेहरे पे यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपना फेस पैक ही बनाती हूँ, वो मैं साथ लेकर के जाऊँगी। मैं पाउडर बना करके इस डब्बी में पैक कर लेती हूँ और शहद ले जाती हूँ। हाँ, होटल में हमें दही तो नहीं मिल पाता है, मेरे इतने से चेहरे पे लगाने के लिए दही कैसे मंगाऊँ, तो मैं पानी में घोल करके फेस पैक बनाती हूँ और लगा लेती हूँ। और बस थोड़ा बहुत मेकअप डालूँगी। और स्किन केयर, रात को जो मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ गुलाब जल। गुलाब जल पूरे फेस पे मैं स्प्रिंकल करती हूँ, मतलब छिड़कती हूँ। और कॉटन पैड से मैं पूरा मेकअप साफ़ कर लेती हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी, अगर आप कहीं जाते हो तो मेकअप साफ़ करके ही सोया करो, मेकअप लगा करके मत सोया करो, वरना आपकी स्किन बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी। अब बस ये जो छोटे मोटे सामान हैं वो पैक करूँगी और उसके बाद फिर आगे का काम और करूँगी। जो भी करूँगी धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सच में ना, लेडीज़ को कहीं भी जाओ इतने सारा सामान इकट्ठा हो जाता है ना डालने वाला, एक एक चीज़ याद करके आपको डालनी पड़ती है। जेंट्स लोगों के क्या है, 2-4 कपड़े डाले और हो गया इनका काम ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा इनको मोबाइल का चार्जर डाल लो बस। और हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें डालनी पड़ती है, अगर नहीं डालो तो वहाँ आगे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी, आपके कुछ ना कुछ या तो आपको वहाँ ख़रीदनी पड़ेगी। तो मैं बहुत शांति से मेरी पैकिंग करती हूँ। तो अभी पैकिंग मेरी हो गई है, कपड़े वपड़े सब मैंने डाल लिए हैं और टूथब्रश, टूथपेस्ट, जो भी सब मेकअप का सामान होता है वो सब पैक हो गया है। और अभी मैं पैक करूँगी ये खाने पीने का सामान। मैंने मंगवाया है, मीठी फीनी मंगवाई है और केसर, मीठी फीनी केसर वाली फीनी मंगवाई है, और चतुर्भुज के गुलाब जामुन, और थोड़ी 2 बॉक्स हैं मठरी के, जो कि मैं इस बैग में पैक करूँगी। और मैंने पहले से डाल दी है ये जिंजर टी, जो रेडीमेड पाउच वाली चाय आती है। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं तो हम हमारी ये वाली चाय लेकर के जाते हैं, क्योंकि आप बड़े होटल में रुकते हो तो वो लोग 200, 400, 500 की चाय देते हैं, और बाहर जाओ तो अच्छी चाय मिल जाती है, लेकिन सुबह सुबह कौन बाहर जाए, तो हम लोग हमारी ये चाय बना करके पी लेते हैं। और बस अब मैं ये सब पैक करूँगी और उसके बाद मिलूंगी आपसे सीधा सुबह, और खाना वाना खा करके हम लोग सो जाएंगे। और एक चीज और है कि आप पहले क्या जो वीडियोस आते थे ना कि ऑनलाइन आप खाना मंगवाते हो, जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपका खाना खाता है बीच में या कुछ भी, तो अभी होने लगा है कि जब वो आपका खाना भेजते हैं, मतलब अभी मैंने मिठाई मंगवाई है तो इस तरीके से पूरी टेप लगा करके भेजते हैं कि कोई चांस नहीं है कि डिलीवरी बॉय रास्ते में रुक के आपका खाना खाए। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ 1-2 होंगे जो ऐसा करते होंगे, बाकी सभी डिलीवरी बॉय ऐसा नहीं होते हैं। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो हमारे यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं। लेकिन जो होटल्स वाले हैं या मिठाई की शॉप वाले जो भी ऑनलाइन डिलीवरी देते हैं, उन्होंने अभी ये शुरू कर दिया है कि पूरे ये जो पॉलीथीन है उस पर चारों तरफ टेप लगा दी है, कोई चांस ही नहीं है कि कोई कंप्लेन आए। तो बस अभी मैं इस सब को हटाऊंगी और तरीके से इस बैग में सेट करूंगी, और मैं सर धोऊंगी, सुबह सुबह ड्रायर भी करूंगी। सुबह जल्दी निकलना है हमें शायद निकलना है 7:30-8 बजे। ये मेथी मठरी, ये मीठे नीम वाली मठरी, और ये है भाकरवाड़ी, और ये केसर फीनी। ओहो, कितनी मंगवा ली, 2 मंगवानी थी। ये भी गुड
मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, सुबह हो गई है और हम लोग हो गए हैं तैयार। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं बना रही हूँ चाय, पतिदेव तैयार हो रहे हैं। और मैंने अलार्म लगाई थी 5 बजे की, पर मेरी आंख खुल गई 3 बजे ही। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? और ये होता है कि कहीं जाना होता है ना, तो आपको चैन की नींद नहीं आती, बार बार आंख खुलती है, बंद होती है। इस तरीके से मुझे पूरी रात नींद आई और सेम उनको भी ऐसे ही नींद आई है। तो हम लोग 3 से 4:30 तक तो ऐसे लेटे रहे, टाइम पास करते रहे। फिर आखिरकार उठ के मैं नहा ली, सर धो लिया और सब सामान पैक है। अभी बस चाय पी के फटाफट निकलेंगे और रास्ते में रुकेंगे। रास्ते में रुक के हम लोग लेंगे कचौरी और आगे जो जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जी, निकल गए हैं घर से और अभी पहुंचने में हमें 20 से 25 मिनट लगेगी एयरपोर्ट। और गाड़ी के लिए इनके कोई फ्रेंड आएंगे। आप लोग पूछोगे कि आपने गाड़ी कहाँ खड़ी की, तो इनके कोई फ्रेंड आएंगे, वो गाड़ी लेकर के जाएंगे अपने घर और वहां रखेंगे। जब हम लोग वापस आएंगे तो वो हमारी गाड़ी वापस लेकर के आ जाएंगे। तो बस अभी पहुंचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। पहले हमने सोचा था हम कचौरी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग लेट हो गए हैं, तो अभी हम कुछ नहीं लेंगे। एयरपोर्ट में जो मिलेगा उससे ही हम नाश्ता करेंगे। तो ना करते हम लोग वापस आ ही गए सोलंग की डेयरी। पहले सोचा था नहीं लेंगे, लेट हो जाएगा, लेकिन अभी ये बोले 10 मिनट है तो ले ही लेते हैं। क्या है, जो फ्लाइट में मिलता है या एयरपोर्ट में मिलते हैं वो मीठे मीठे सैंडविच होते हैं, जो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ, मजबूरी होती तो खा भी लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास चॉइस है तो हम लोग फिर यहाँ से कचौरी लेकर के जाएं ताकि हम लोग अपना नाश्ता कर सकें। बाकी तो हम पहुंच कर लंच करेंगे, लेकिन मेरा है कि मैं ज़्यादा लंबा टाइम भूखा नहीं रह सकती। ज़्यादा लंबा टाइम भूखा रहती हूँ तो मेरा वॉमिट जैसा होने लग जाता है और मेरा गैस की प्रॉब्लम है, तो मैं वैसे भी ज़्यादा भूखी नहीं रह सकती। कॉल आ रहा है किसी का। तो बस अभी कचौरी लेकर निकलेंगे और हम लोग लगेज अंदर नहीं देंगे फ्लाइट में। फ्लाइट अंदर मतलब फ्लाइट में जो लगेज देते हैं वहां नहीं देंगे, हम हमारे पास ही रखेंगे, क्योंकि हमारा लगेज ज्यादा भारी है नहीं। 7 किलो तक पर मेंबर अंदर अलाउड होता है फ्लाइट के अंदर। तो हमारे पास 2 बैग है, दोनों 7-7 किलो के। हमने तोल लिया था उसको घर पे ही। तो बस हमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं और बोर्डिंग स्टार्ट होगी शायद 8:30 के करीब। तो लीजिए, पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और चलते हैं अंदर। और अंदर जाने के बाद सबसे पहले एंट्री लेते हैं, जब वहाँ पे वो चेकिंग करते हैं आपकी टिकट और आपका आधार कार्ड। और यहाँ अंदर एंटर होने के बाद आपको जो छोड़ने के लिए आए हैं या आप किसी को लेने के लिए आए हैं, यहाँ आपको 3 मिनट से ज़्यादा रुकने नहीं देते। अगर 3 मिनट से आप ज़्यादा रुकते हो तो वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं, 20 रुपये या 20 रुपये तो शायद एंट्री है ना। और उसके बाद वो आपसे काफ़ी रुपए चार्ज करते हैं। तो कोशिश करता है जो भी लेने आता है वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की। और यहाँ हमने एंट्री ले ली है। और हमारे पास जो ये काला बैग है ये बहुत भारी है, क्योंकि इसमें मिठाई और फीनी है। और जहाँ अंदर वो चेकिंग कर रही थी तो वो भी इसमें देख रही थी कि ये क्या है, कि भाई इतना हैवी क्यों है, इतनी मिठाई विठाई। और इसी के अंदर साइड में मेरे कांच की बोतल भी थी, क्योंकि उसमें मेरा स्किन केयर लेके आई थी। पहले प्लास्टिक की बोतल में थी, फिर मैंने उसमें कांच में डाल दिया। तो वो पूछ रही थी इसमें क्या है। मैंने कहा भाई ड्रग्स व्रग्स कुछ भी नहीं है, तू चेक कर ले। इसी के अंदर मेरा स्किन केयर का है, तो उसने खोल के थोड़ा सा सूंघा भी था। और फिर बस हम बैठ गए यहाँ पर और हम लोग कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार, जिसमें अभी काफ़ी टाइम है। हम लोग पहले ही आ गए थे, क्योंकि एन वक्त पे आने से क्या होता है, आपको बड़ी भाग दौड़ होती है। तो हम आधा घंटा शायद पहले आ गए थे। तो बस यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। बस थोड़े से इंतज़ार के बाद हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है। और बोर्डिंग से पहले हमने वॉशरूम यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे फ़्लाइट के छोटे से वॉशरूम में जाना पसंद नहीं है। और यहाँ हमारी बोर्डिंग शुरू हुई और जब मेरी चेकिंग हो रही थी, उसी के पास एक भैया का बैग चेक हो रहा था, जहाँ निकला था मिर्ची का पाउडर। तो उन्होंने बोला कि मिर्ची का पाउडर आप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो उनको वो मिर्ची का पाउडर डस्टबिन में फेंकना पड़ा। तो अगर आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास मिर्ची का पाउडर ऐसा कुछ है तो आप ना लेके आएँ। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और उसी में